महाराज की मम श्रद्धेय परम पूज्य गण्य प्रमुख आरिका रत्न गुरु पट्टस्थ गण्य प्रमुख आरिका रत्न श्री श्रुत देवी माता जी की श्रुत देवी माता जी का परिचय आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनकी वाणी में इतनी मधुरता थी, वाणी में मधुरता थी और मुख पे सदैव प्रसन्नता थी। माता जी की वाणी में मधुरता थी, मुख में सदैव प्रसन्नता थी और मन इतना पवित्र था, उनका मन इतना पवित्र था कि मन में पवित्रता ही भरी थी और जीवन में व्यवहार कुशल इतनी थी कि सभी को लेकर के चलती थी। चाहे कहीं भी समाज में जाए, कितने चौमासा हुए, सब समाज को, बिखरी हुई समाज को एक करके चलने वाली थी। जैसे गुरु का आदेश मिलता था, वैसे ही माता जी के जीवन में उन्होंने, जैसे गुरु में गुण थे, वो सारे गुण पूज्य गण्य आरिका श्रुत देवी माता जी में समाये थे। हमें तो 35 साल तक उनका संपर्क मिला, उनका सानिध्य मिला, तो हमें क्या मिला? सब ग्रंथों का ज्ञान मिला, सभी ग्रंथों का ज्ञान मिला श्रुत देवी के आंचल में। सब ग्रंथों का ज्ञान मिला श्रुत देवी के आंचल में। हर मुश्किल गायब हो जाती श्रुत देवी के आंचल में। हर समस्या गायब हो जाती श्रुत देवी के आंचल में। माँ श्रुत देवी के आंचल को, माँ श्रुत देवी के आंचल को छोटा मत समझना, माँ श्रुत देवी के आंचल को हल्का मत समझना। गुरुवर जैसी ताकत मिलती, भगवान जैसी ताकत मिलती मुझको माँ के आंचल में। इतना ही नहीं, सिद्ध सिला का सुख पाएंगे श्रुत देवी के आंचल में। सिद्ध सिला का सुख पाएंगे श्रुत देवी के आंचल में। एक ही दिन भगवान बन जाएंगे श्रुत देवी के आंचल में। एक ही दिन भगवान बनेंगे श्रुत देवी के आंचल में। जो गुरुवर आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी के शिष्यत्व को प्राप्त थी, ऐसी गण्य आरिका श्रुत देवी माता जी हमको ऐसे संस्कार दिए हैं। और कौन से संस्कार दिए हैं? भगवान बनने के संस्कार। कैसे भगवान बना जाता है, उन्होंने कभी विचलित नहीं होने दिया हम लोगों को। लास्ट तक हमेशा अपने पास में रखी। और ग्रंथों में आता है कि जो यम संलेखना पूर्वक अपने मुख से अंतिम समय तक नमोकार मंत्र का उच्चारण करता है, नमोकार मंत्र स्वयं बोलता है और सब सुनाते हैं, तो उन लोगों को मात्र 2 या 3 भाव मात्र मुक्ति के लिए कारण है बस। तो ऐसे गुरु जिन्होंने 12 साल की संलेखना आचार्य श्री बाहुबली महाराज ने साधी और अंत में यम संलेखना लेकर अपने गुरु के गोद में ही देशभूषण महाराज जी की वह पावन स्थली कहाँ पर? चूलगिरी, वहां पर जाकर के गुरु की गोद में ही उन्होंने उत्कृष्ट यम संलेखना लेकर के वीर मरण को प्राप्त किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर गण्य आरिका श्रुत देवी माता जी ने भी अपने गुरु की गोद में, अपने गुरु के क्षेत्र में, सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र में 15 दिन पहले सब त्याग करके अंत 2 दिन उपास करके यम संलेखना धारण करके उन्होंने भी नमोकार महामंत्र बोलते हुए अपने प्राण पखेरु उनके निकल गए। तो ऐसी धन्य धन्य माता जो हमारे लिए आदर्शमयी माता थी। हम लोगों को की अंगुली पकड़कर चलना सिखाया और अंत में क्या दिया? हमको बहुत कुछ दिया है माता जी ने। निज निधि निज में बताई, निज निधि निज
में बताई यह बड़ा उपकार था। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार था। ऐसी श्रुत देवी माता जी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन नहीं सुधरता। देखिए बचपन, बचपन माँ की गोद में, जिनका बचपन माँ की गोद में बीतता है और अंत गुरु के चरणों में बीतता है, वो अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता है। माँ की गोद में सबका जीवन नहीं बीतता। आज की पीढ़ी तो माँ को पता ही नहीं लगता, सब आया बाया हो जाता है। सब आयाओं के संस्कार जो है उनके संस्कार मिलते हैं, माँ की गोद के संस्कार नहीं। लेकिन जो माँ की गोद के संस्कार पाता है और अंत में गुरु के चरणों की धूल प्राप्त करके यम संलीकना पूर्वक अपना पद प्राप्त करता है, वो अजर अमर पद को प्राप्त करता है। देखिए बस 2 मिनट का टाइम और लूंगी। आप झाड़ू लगाते हैं घर में? कौन कौन लगाते हैं झाड़ू? सब लगाते हैं। झाड़ू का अगर एक तिनका भी गिर गया, एक तिनका अलग हो गया, तो क्या हो जाता है? थोड़े दिन के बाद वो झाड़ू कचरा नहीं हटाती और खुद कचरा बन जाती, खुद कचरा बन जाती। और अपने जेब से, तो हमें कचरा नहीं बनना, हमको कचरा निकालना है, तो कचरा निकालने के लिए संयम रूपी झाड़ू ही हाथ में लेना पड़ेगा। आपके जेब से 100-200 रुपये कहीं गुम हो गए तो किस किस को दुख होता है? नहीं होता। रास्ते में आ रहे हो, 200-500 रुपये गिर गए तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? दुख होता है, दुख होता है। लेकिन हमारा ये मनुष्य पर्याय ऐसा निकला जा रहा है, यूं ही जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, गिरते जा रहे हैं एक एक परमाणु। देखो वो मरण तो हमको दिखाई देता है, अंतिम मरण दिखाई देता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में 17 प्रकार के मरण बताए, उसमें से एक अभिची मरण है। वो हर सांस जो जा रही निकल रही है, वो हर पल हमारा मरण है। जो सांस हम छोड़ रहे हैं वो हमारा मरण है, तो उसको कहते हैं अभिची मरण। तो हर पल हम लोग को सावधान जब तक नहीं होंगे तब तक हमारी जिंदगी यूं ही वाया चली जाएगी, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आपको रेडीमेड पर्याय मिली है, हमें भी माता जी आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी के, पूज्य माता जी के पद चिन्हों में बढ़ करके हमें भी अंतिम अपनी समाधि मरण करना है। ऐसे बाया नहीं जाने देंगे, हमें भी अपना उत्तम समाधि मरण, जैसे माता जी आदर्श बन के गई है, तो ऐसे हमें भी अपना अंतिम मरण, कैसा मरण करना है? कौन सा मरण करना है? समाधि मरण नहीं, उत्कृष्ट समाधि मरण, वीर मरण, यम संलेखना पूर्वक मरण हमें भी करना है। हमारे कानों में नमोकार मंत्र गूंजते रहे, हमारे मुख से नमोकार मंत्र उच्चारित होते रहे, ऐसा भगवान वो अंतिम देव हमें भी, हमारा भी सार्थक हो और हम भी इस मनोर पर्याय को सार्थक कर सके, यही भावना है, यही कामना है। जय बोलो गुरुदेव आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की, जय बोलो गुरु पट्टस्थ गणनी प्रमुखारिका रत्न श्रुत देवी माता जी की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देते हो भाग। तेज वाणी भारती तो ही जपो दिन रे,